सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है अब ट्यूजडेज पे। आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। इसी सीरीज के तहत कल फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पूरा किया और आगे के क्वेश्चन को लेकर के फिर से उपस्थित हो चुका हूं और आगे क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो सबसे बड़ी चीज़ कि 27 अक्टूबर, एक मिनट, 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जो अकबर था शासक, इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका जो पुत्र था जिसका नाम था जहांगीर जो है शासक बनता है। तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 31 जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसने भारत में व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो व्यापार इनको करना था उसके लिए जो व्यापार करने का पत्र होता था जिसे दस्तक कहा जाता था, उसको लेने के लिए मुगल बादशाह जहांगीर ने 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, एक मिनट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाना खोलने की अनुमति जो है प्रदान कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का काम किया जो है, ठीक है, सहमति प्रदान किया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ए नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक था। तो इंग्लैंड का जो शासक था एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है, एलिजाबेथ जो प्रथम थी उस समय इंग्लैंड की जो है शासक हुआ करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये सूरत में अंग्रेजों ने जो है अपना प्रथम कारखाना जो है स्थापित किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है। अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो ये सूरत में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से।
एक मिनट। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल को स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये जो है सूरत में इनको मिली थी, सूरत में। ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी कि डी जो ऑप्शन है वह जो है सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन ए कह रहा है कि पुर्तगालियों के घटते संसाधन, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता। अगला, अंग्रेजों की नाविक शक्ति, मुगल एवं अंग्रेजों की पारंपरिक संबंध। तो हम लोगों से पूछा क्या था यहाँ पे, कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए एक मिनट, कौन सा कारण नहीं है पूछा गया है। कौन सा कारण नहीं है? तो देखिए पुर्तगालियों के घटते संसाधन, ये सही है। भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, असंतुष्ट थे लोग भारत में। उसके बाद अगला नंबर ऑप्शन कह रहा है अंग्रेजों की नाविक शक्ति, तो अंग्रेजों की नाविक शक्ति भी तीव्र थी, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, चौथा नंबर ऑप्शन, कि मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। तो मुगल अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध को लेकर के पुर्तगालियों के ऊपर कोई भी प्रभाव उसका नहीं पड़ रहा था। उनका मेन थीम था अंग्रेजों के खिलाफ, और वह बार बार प्रयास कर रहे थे कि अंग्रेज अपना आधिपत्य भारत में स्थापित नहीं करने पाए, इसके लिए वो प्रयास करते थे, तो इसलिए नहीं पूछा गया है। तो ये चौथा नंबर जो ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका गलत है, यानी प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? तो ऑप्शन कह रहा है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। बिल्कुल सही बात है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना के अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे, अच्छी सेवा दे, अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ये कहने का मतलब ये कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उनको अच्छा वेतन दे सकता था, अपनी सेवा में लगातार रख सकता था, उन्हीं के पास वो जाना चाहते थे। ये भी ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही है और इस प्रश्न का जवाब डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, वह था शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने इनको दीवानी प्रदान की थी, जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में जो है अवस्थित है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, निम्नलिखित में से किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो ये इसका निर्माण किया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज का पहला निर्माण किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, अगले ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने के बाद छूट दे दी गई थी? तो ये अंग्रेजों को जो है छूट दे दी गई थी, अंग्रेजों को जो है छूट दे दी गई थी। सबसे बड़ी बात इसमें ये था, आइए इसके विस्तार से विश्लेषण कर देते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। हुआ ये था कि 1717 में उस समय भारत में मुगल शासक जो था वह फर्रुख सियर था, फर्रुख सियर था, ठीक है। कंपनी को दिए गए फरमान के अंतर्गत 2.5% चुंगी कर अदा न करने की छूट जो है उसने दिया था। कानूनी तौर पर जो यह छूट था केवल कंपनी को ही प्राप्त हो सकता था। वह 3,000 रुपये वार्षिक, 3,000 रुपये वार्षिक व्यापार करने की छूट जो है अंग्रेजों को प्रदान कर दिया था। और इसी व्यापारिक छूट को जो है, जो वो पत्र जारी किया था जिससे वो बंगाल में व्यापार कर सकते थे, उसको क्या कहा जाता था? कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है क्या कहा जाता था, तो उसको दस्तक कहा जाता था, उसको जो है दस्तक कहा जाता था। तो फर्रुख सियर ने 1717 ईस्वी में कंपनी को दिए गए फरमान के अंतर्गत 2.5% चुंगी कर अदा न करने की छूट दे दी गई थी। कानूनी तौर पर यह छूट केवल कंपनी को ही प्राप्त हो सकता था, जिसके लिए 3,000 रुपये वार्षिक दे करके बंगाल में व्यापार कर सकते थे, तथा उसको जो है दस्तक कहा जाता था। जो अंग्रेज थे व्यापार कर सकते थे। हुआ ये था कि फर्रुख सियर को फोड़ा हो गया था और वो फोड़ा जल्दी सही नहीं हो रहा था, जिस वजह से यह स्थिति थी फर्रुख सियर की कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत ही चतुराई से फर्रुख सियर का फोड़ा जो है सही करवाया और फर्रुख सियर खुश होकर के जो है बंगाल के अंदर 3,000 रुपये वार्षिक कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दिया, जिसको कि दस्तक कहा जाता था। तो ये मेन ट्रिक यही है। इस चीज़ को, विश्लेषण को आप सुनते रहिएगा, क्योंकि विश्लेषण जब सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठेगा और आगे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो बहुत कुछ आप विश्लेषण को समझ करके कर सकते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये ए आंसर जो है इसका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3,000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी? राजकुमार सूजा ने, सम्राट जहांगीर ने, सम्राट फर्रुख सियर ने, राजकुमार अली गौहर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3,000 सालाना छूट करने की व्यापार की अनुमति दी? तो ये फर्रुख सियर में आप ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, फर्रुख सियर में 3,000 रुपये वार्षिक देने के लिए बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति अंग्रेजों को जो है प्रदान किया था। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं था? ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि नागपुर और नासिक ये तीनों महाराष्ट्र में, दोनों महाराष्ट्र में थे, यहाँ पे था। बनारस अहमदाबाद यहाँ पे भी था, लखनऊ पूना यहाँ पे भी था, और ये जो है यहाँ पे नहीं था, इलाहाबाद और ग्वालियर में। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे नहीं के लिए हम लोग बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था, तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का लक्ष्य था व्यापार करना। ठीक है,
भूभाग नहीं, व्यापार, केवल व्यापार करने के लिए आई थी ये कंपनी, केवल व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी, इस चीज को जान लीजिए। प्रथम लक्ष्य यही था, व्यापार करना। अगले क्वेश्चन पे 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली नामक स्थान पर हराया था? सौली नहीं, कहीं कहीं स्वाली दिया होता है, स्वाली 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 स्वाली, कहीं ना कहीं स्वाली दिया था। तो अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को किस स्थान पे हराया था? स्वाली नामक स्थान पे हराया था। वहां पे थे, कौन था? थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है जो है। और 1916 में सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? कारण यहाँ पर डायरेक्ट कारण ही पूछ दिया है, ठीक है, किस कारण से जारी किया था, ध्यान दीजिएगा। पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को सैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण नहीं, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण नहीं, नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण नहीं, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित करने के कारण। जी बिल्कुल सही बात है, पुर्तगालियों का एक बड़ा जहाज था जिसका नाम था अरमेडा। अरमेडा, अरमेडा को अंग्रेजों ने किया क्या? ये इतना बड़ा जहाज था कि यह पुर्तगालियों के नौसैनिक शक्ति थी, नौसैनिक शक्ति को ये प्रदर्शित करता था। और ये जो था स्थिति कि अरमेडा को अंग्रेजों ने जो है समुद्र में डुबा दिया, जिसके कारण अंग्रेजों का जो वर्चस्व था वह पूरा वर्चस्व जो है कायम हो गया, जिसको लेकर के इसका फरमान जहांगीर को सुनाना पड़ा और कारखाना लगाने की सहमति जो है प्रदान करना पड़ा। तो ये देखिए 46 क्वेश्चन आपका हो गया। आगे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ये मुंबई जो पुर्तगालियों से लिया था। रानी कैथरीन का विवाह चार्ल्स के साथ होता है और दहेज में बम्बई जो है दे दिया जाता है अंग्रेजों को। तो ये घटना है 47 नंबर क्वेश्चन का। और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? यही बात मैंने आपको बताया, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाता है, जिसको दहेज में मुंबई दे दिया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला? तो ये जो है डचों की शक्ति को कुचल गया। बेदरा का जो युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। और ये बेदरा या बिदर्रा के नाम से जाना जाता था। और यह जो है युद्ध हुआ था डच एवं अंग्रेजों के मध्य, डच एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था। ठीक है, डच एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें कि डच जो है उनका पराजय हुआ और वह जो है भारत छोड़ करके चले गए। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री पश्चिम बंगाल के अंदर चिंसुरा नामक स्थान पर, चिंसुरा स्थान का नाम याद करिएगा क्योंकि स्थान का नाम पूछ लेता है। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री चिंसुरा के अंदर स्थापित किया था पश्चिम बंगाल में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई, तो ये सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी ब्रिटिश को। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हुआ। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन और कर लिए और इसी तरीके से ये सीरीज जारी रहेगी और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होगी। तो इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद और आगे बढ़ते हैं। कल इसी टॉपिक को लेकर के आगे क्वेश्चन को हम जरूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।